सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा है। भगवान व्यास जी ने महाभारत लिखने के बाद एक परंपरा वहाँ से शुरू है। गुरु एक परंपरा है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाचार्य अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सीतानाथ समारंभाम राम जी के पास से ही शुरू हुआ है। बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु है क्या? व्यास जी ने जो ग्रंथ दिया है गुरु है। व्यास जी ने जो कहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। व्यास जी के पीछे पढ़ने से हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि व्यास जी ने जो कहा है, व्यास जी ने जो लिखा है, उसी को हम लोग गुरु मानते हैं। उसी से अंदर का अंधकार नाश होता है। उस ग्रंथ को पढ़ने से अंदर का अंधकार नाश होता है और बाहर के अंधकार को भगवान सूर्य नारायण नाश करते हैं। तो लौकिकता में गुरु की जरूरी है, गुरु आवश्यक है। गुरु का मतलब एक गुरु होता है, एक महागुरु, परम गुरु। एक गुरु ये है, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है। एक कोई मार्गदर्शक होता है, वो भी गुरु है। शिक्षक भी गुरु है, टीचर भी गुरु है। लेकिन ये टीचर गुरु है, सैलरी वाला है, तनख्वाह वाला है, इससे नहीं होगा। पहले जो गुरु होते थे वो तनख्वाह नहीं लेते थे। वो बच्चे के उपकार के लिए करते थे। अपना जीवन यापन जो कोई सीधा पानी राशन दे गया उसी से चलता था। तो गुरु बनता था बच्चे। अब नौकर पढ़ाता है तो नौकर बनता है। तो गुरु करना चाहिए। गुरु का मतलब है अंधकार से जो प्रकाश के तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। भारी जो होता, गुरु मतलब भारी होता है, उसका बहुत सम्मान है। क्योंकि जब तक आपको एड्रेस पता नहीं होगा आप किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। वो एड्रेस देने वाला, वो मार्गदर्शक आपके गुरु है। सामान्य रूप से बॉम्बे कहाँ, दिल्ली कहाँ, अमुक जगह कहाँ, ये आपको कोई भी बता देगा, वो भी गुरु है। लेकिन जो जिस काम के लिए आए हो आप, मनुष्य का जोनि दुर्लभो मानसो देहु देहु नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम वन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य का जीवन खाना, लैट्रिन करना, हगना, सूतना, मुतना, यही सब तो है नहीं। ये तो जानवर भी करता है। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जो है गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। आपके हाथ में 10 का नोट है, 20 का नोट है, ये आप कब जानते हैं? जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके पास समझदारी हो जाती है। तो अध्यात्म के जो गुरुजी हैं वही बताएंगे कि बच्चे को आप बताते हो ये 10 का नोट है, इसमें इतना सामान आएगा। उसी तरह से गुरुजी अध्यात्म के मार्ग को दिखाता है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे आपका आत्मोद्धार होगा, कैसे आपका कल्याण होगा, क्या चीज़ जपने से, क्या चीज़ करने से आपका काम होगा, सदगति प्राप्त होगी। क्योंकि अनेक जन्म से आप भटक रहे हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरे जठरा धारम, पुनरे आप गर्भ में वास करते हो। मुक्ति प्राप्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं होता गुरु जी हमारे फैक्ट्री नहीं चल रहा, गुरु जी हमारे दुकान नहीं चल रहा है, गुरु जी हमारे बेटे की शादी नहीं हो रहा। इस तरह से जो क्वेश्चन आंसर मूर्ख लोग जाके करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। गुरु प्रॉपर्टी डीलर है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो काम एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है वो गुरु को नहीं पूछना चाहिए।
ना गुरु जी को बताना चाहिए। आप भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ें, इस तरह से जो है आपको सलाह गुरु से लेना चाहिए। और गुरु के जो मतलब होता है चश्मा, जिससे आप ग्रंथ देखते हैं, पढ़ते हैं। गुरु का मतलब होता है सीढ़ी। जिस मंदिर पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी को प्रणाम करते, तो क्या आप वहीं पर रह जाओगे क्या? सीढ़ी पे रह जाओगे क्या? नहीं ना, आगे जाओगे ना ठाकुर जी के पास। चश्मा लगाते होगा, चश्मे से काम चल जाएगा, आपके जाओगे अंदर, पढ़ोगे उसको। तो गुरु जो है, गुरु के पीछे नहीं, गुरु जो कहाँ है वो करना चाहिए। गुरु जो करता हो वो गुरु जी के वो नहीं करना चाहिए। गुरु जी जो कह रहा है उसको करना चाहिए। गुरु जी की वाणी अक्षरशः सत्य करना चाहिए। अक्षरशः जितना मेहनत आप करोगे, गुरु की वाणी ही गुरु है, उतना आपको सफलता मिलेगा। गुरु जो है बीज देता है। क्या उस बीज को आप पॉकेट में रख के घूमते रहोगे कि हमें गुरु जी से मंत्र मिला, गुरु जी से तिलक मिला, गुरु जी से कंठी मिला, गुरु जी से नाम मिला, गुरु जी से मुद्रा मिला, अब लेके घूमते रहोगे तो क्या होगा? अब उस बीज को कैसे सींचे, कैसे अच्छे क्लाइमेट डालें, अच्छे जगह उसको उर्वरक डालें, कैसे उसको फलीभूत करें और अपने आप का उद्धार करें, ये तो आपके हाथ में है। गुरु जी तो नहीं कर सकते। इसलिए गुरु जी के पीछे नहीं लग करके गुरु जी जो कहा है उसके पीछे लगना चाहिए। गुरुर अग्नि दुजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। अग्नि दुजाति मात्र के गुरु है। ब्राह्मण राजपूत बनिया के गुरु ब्राह्मण है, अग्नि है। वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, और 4 वर्ण के गुरु ब्राह्मण है, सबके गुरु ब्राह्मण है। पतिरेव गुरु स्त्री नाम, और पत्नी के गुरु पति है, उनका गुरु कोई आदमी नहीं हो सकता। गुरु करना शास्त्र में मेरे हिसाब से तो नहीं देखा है, मैंने पढ़ा, जहाँ तक अवलोकन किया है मुझे तो समझ में नहीं आया। और अच्छे संत महात्मा जो होता है औरतों को दीक्षा नहीं देता है, उनका गुरु पति ही है। पद्म पुराण में लिखा, और जगह कई जगह मनुस्मृति में भी लिखा है। तो इसलिए पत्नी को चाहिए, गृहस्थ आश्रम में ना तो गोपियाँ कोई दीक्षा लिया था, मंत्र लिया था, केवल भगवान कृष्ण का, या दूहने दधिमथनोपलेप प्रिंख्यंकनार्वरुदितो क्षणमार्जनार्दो गायन्ति चैव मनोरक्त धियो धन्या ब्रज स्त्रीणाम उरुक्रमाण चित्तम। केवल भगवान का स्मरण करके, नानक नाम जहाद है चढ़े से उतरे पार, जो जहाद पे चढ़ेगा, जो नाव पे चढ़ेगा वो पार हो जाएगा। तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए माताएं बहनों को। दीक्षा का विधान तो मेरे हिसाब से नहीं है। तो गुरुर अग्नि दुजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पतिरेव गुरु स्त्री नाम सर्वे खाम अभ्यागते गुरु। और जो अभ्यागत है, आपके घर पे संध्या के समय आया है या किसी टाइम आया है, याचना के लिए जो भोजन चाहिए या निवास चाहिए, उसको अगर आप नहीं देते तो हमारे पराशर स्मृति में लिखा है कि 12 या 15 साल ऐसे लिखा है कि आपके यहाँ देवता पितर नहीं आएगा। उस सब का गुरु है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके उनका सम्मान करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। सर्दी में आग की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आप एक टाइम तो कर ही सकते हैं। ये बहुत सबका गुरु है। तो गुरु परंपरा है, आज बहुत श्रेष्ठ है। गुरु जी की पूजा करना चाहिए, यथाशक्ति गुरु जी को दक्षिणा भेंट करना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए गुरु जी के प्रति। लेकिन गुरु जी की ही पूजा में संलग्न नहीं रहना चाहिए। गुरु जी जो बताया है, गुरु जी जो आपको मार्ग दिखाया है, गुरु जी जिस एड्रेस पे आपको ट्रैक पे भेजा है, उस पे आगे जाना है। जहाँ की आपको लक्ष्य प्राप्ति करना है, वो गुरु जी ने जो आपको दिया है मार्ग, उस पे चलना है। ये गुरु परंपरा है। और क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहु नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये बहुत दुर्लभ मानस का शरीर है। मनुष्य का शरीर कोई सामान्य क्रियाकलाप पूजा पाठ करने से नहीं मिलता। देह ईश बिनु हेत सनेही, कृपा करके भगवान ने इस मानव शरीर को दिया है। इससे आप साधन धाम करके, साधन करके आप जो है, क्योंकि 84 लाख जोनी में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो विवेकी है और
अपने आप का उद्धार कर सकता है। अपने आप का उद्धार का मतलब है आप गंगा जी में डूब रहे तो भगवान कहता है हाथ पैर दिया हूँ चलाओ। वहाँ गुरु जी आपके बचाने नहीं जाएंगे या कोई नहीं बचाने जाएंगे। कोई होगा तो आपको बचा हो सकता है बचा ले, लेकिन आपको खुद ही गीता जी में भगवान ने यही कहा है। आत्मैव, बड़ा बढ़िया श्लोक है, उतना याद नहीं रहता, दिमाग में दिक्कत है, जो दवा लेता हूँ डिप्रेशन का। तो बृहस्पति खराब मैटर पे आता हूँ। ज्योतिष आचार्य जयवीर झा, आपको थोड़ा सा बृहस्पति पे ऊपर में देता हूँ। गुरु जी की आज दिन है। बृहस्पति अगर आपके खराब है तो आपका सम्मान नहीं होगा। जितना मर्जी आप फैक्ट्री में, उद्योग में, धंधा में, समाज में काम करो, जी जान लगा से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करो, आपका सम्मान नहीं होगा। आपका संतान जो है अच्छा नहीं होगा, या तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको कोई से सुख सुविधा नहीं प्राप्त होगा, वो बच्चे आपके पास रहेगा नहीं। गुरु खराब होने से आपके घर में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण आपका खराब रहेगा। उसमें या तो केले का पेड़ रहेगा, या हैंड पाइप रहेगा, या टॉयलेट रहेगा, या स्टोर रहेगा, कुछ ना कुछ उस घर में होता है। तो गुरु के कृपा से आपका लीवर खराब होगा, चर्बी फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, जो आजकल फैशन है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। तो ये सब गुरु की देन है। अगर आप ये गुरु खराब है तो आपको गुरु की उपाय करना चाहिए। जयवीर झा, ज्योतिष एंड वास्तु एक्सपर्ट। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में दीजिए, आपको निःशुल्क जानकारी दिया जाएगा। जय श्री राम। आज गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी भगवान को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, कहीं किसी की पूजा ना हो ना तो माँ बाप की पूजा कर लो। न राम जी की पूजा करने, न गुरु की पूजा करने, न शिव जी के, न कृष्ण की, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने राम जी की पूजा, पिता गुरु पिता माता पिता की पूजा कर ली, संसार के ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन। माता लक्ष्मी है, पिता भगवान विष्णु है। अगर इन दोनों की पूजा हो जाती है तो ब्रह्मांड में कोई देवी देवता नहीं बचता है। इसलिए माता पिता का स्मरण करें, माता पिता को प्रणाम करें, वो आपका गुरु है। अगर माता पिता नहीं होता तो ये पंच भौतिक शरीर, छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रति अधम शरीरा, ये आपको प्राप्त नहीं होता। ये आपको अगर प्राप्त नहीं होता तो दुर्लभो मानसो देहो देनुमान क्षणभंगुर तत्रा दुर्लभम वंदे वैकुंठ। आप वैकुंठ प्रदेश की आप याचना भी नहीं करते, सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए माता पिता की पूजा करें, गुरु महाराज की सेवा करें। जय श्री राम।